प्री बीएड में जो फर्स्ट पेपर है उसमें मानसिक योग्यता ऐसे करके मानसिक योग्यता करके आप लोग का सिलेबस पे है। अभी मैं बताऊंगा, फिर पूछूंगा तो बताइएगा हमको आंसर, जो भी दिमाग में आएगा वो बताना है। हम लोग टीचिंग का काम कर रहे हैं, बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो फोकस रहता है वो बच्चे के दिमाग पे रहता है। जैसे कुम्हार हो गया, कुम्हार घड़ा बना रहा है तो उसका फोकस मिट्टी में रहता है, मिट्टी में। उसी तरह से कोई बांस का चीज़ बनाता है ना, टोकरी बनाएगा या कुछ भी बनाएगा, उसके जो फोकस रहेगा वो है बांस। लेकिन हमारा जो फोकस है वो बच्चे का दिमाग रहता है। हम बच्चे के दिमाग को तेज करने का कोशिश करते हैं, उसको समझाने का कोशिश करते हैं, सिखाने का कोशिश करते हैं। मतलब कि उसकी मानसिक योग्यता को, मन की शक्ति को हम लोग बढ़ाने का काम करते हैं। अभी आप लोग बताइए, मन की शक्ति के बारे में आप लोग सुने होंगे, मेंटल पावर बोलते हैं ना। तो क्या क्या चीज़ है एक्चुअली, मेंटल पावर क्या है? और थोड़ा सा सोचेंगे तो बता नहीं पाएंगे, नहीं तो अभी अचानक से मैं पूछ रहा हूँ, आप नहीं बता पाएंगे। मन की शक्ति असल में होती क्या है? मेंटल पावर क्या चीज़ को बोलते हैं? जल्दी बताइए, जो आएगा दिमाग में वही बोलना है। कुछ सुने हो मन की शक्तियों के बारे में? जो मन चाहता है सर कि वो करे। हाँ हाँ, ठीक है, आप बता रहे हैं वो भी सही है। प्रगति, आप बताइए, मन की शक्ति क्या है? मन की शक्ति, मेंटल पावर बोलते हैं ना, मानसिक योग्यता बोलते हैं, वो एक्चुअली है क्या चीज़? ज़्यादा नहीं सोचना है, जो भी दिमाग में आएगा उसको बोल देना है। प्राची बोलो। ठीक है, नहीं आ रहा है तो सर जो हम करने का ठान ले तो वो करके बिल्कुल करना बिल्कुल, है। उसको बोलते हैं विल पावर, बोलते हैं ना, विल पावर बोलते हैं। हाँ, इस तरह से मैं वर्ड चाह रहा हूँ आप लोग से। आप जो बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं, उसको विल पावर बोलते हैं, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति भी मन की शक्ति हो गई ना। हाँ, इसी तरह से और भी शक्तियाँ हैं। आप अभी पूछ रहा हूँ तो नहीं बता नहीं पा रहे हैं, जानते होंगे। और कुछ बताइए, और भी रहती है ना इसी तरह से मन की शक्ति। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा। ये चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक्चुअली मानसिक योग्यता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं ना, उसके मन की शक्ति हम उनके मन की शक्ति को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। डेवलप बच्चे करने क्या का। सीख रहा है हाँ उसे हाँ, चेंजेस कर रहे हैं कि हम क्या सीख रहा है उसे, इम्प्रूवमेंट। हाँ, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो एक तो मैं बताया आप लोग को विल पावर होती है, बच्चे की विल पावर होती है, इच्छा शक्ति सबकी होती है। इसी तरह से मेमोरी पावर, और ये मैं बता रहा हूँ, इसको आप सुनिए, फिर इसको समझ के आप पढ़ाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा से पढ़ाएंगे। विल पावर, मेमोरी पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर बोलते हैं, समझने की शक्ति। और इंग्लिश में थोड़ा सा और हार्ड वर्ड है, इसको कहते हैं ग्रास्पिंग पावर। ग्रास्पिंग मतलब कुछ जटिल चीज़ है उसको समझने की कोशिश करना। और रीजनिंग पावर, इसको हम कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग पावर, या तर्क शक्ति भी बोलते हैं हिंदी में। तर्क शक्ति सुने हैं आप लोग? तर्क वितर्क करते हैं ना, लॉजिकल पावर। रीजनिंग तो सुने हैं, रीजनिंग मतलब किसी चीज़ के रीज़न को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किस वजह से हो रहा है, क्यों हुआ है, उसका आंसर ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। एनालिटिकल पावर बोलते हैं। और इसके साथ में डिडक्टिव पावर, इंडक्टिव पावर बोलते हैं। कम से कम आप सुन लीजिए, और इसको मैं धीरे से डिटेल में भी बताने का कोशिश करूँगा, और उसके अनुसार आप लोग को बच्चे को समझाने की कोशिश करना। ये अलग अलग पावर हो गया ना। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, मैं भी खुद ऐसा ही काम करता हूँ, बच्चे का मेमोरी पावर हम बढ़ाने का कोशिश करते हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा हाँ मेमोरी पावर बढ़े। हाँ, उसको रटाते हैं हम बार बार। मैं भी ऐसा काम करता हूँ, बार बार रटाता हूँ, उसको रिपीट करवाता हूँ। पर हम लोग को अंडरस्टैंडिंग करना है, हाँ, समझाना है उसको, हम उसको समझाएंगे तो उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप अगर हम होगी। लोग रटवाएंगे तो सर को बस हमारे सामने रट के वो बता सकता है, दूसरे को समझा नहीं सकता है। ठीक बोल रहे हैं। तो इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग पावर पे ज़्यादा फोकस करना है, और रीजनिंग पावर पे भी फोकस करना है। रीजनिंग, हाँ, क्यों, समझ पा रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहा है। हाँ हाँ, किसी भी चीज़ का क्यों, पानी क्यों गिरता है, इस तरह से पानी क्यों गिरता है, और क्यों भूकंप आता है, हवा क्यों चलती है, हवा क्यों चलती है, इस तरह से रीज़न उसको समझने
मतलब उसको सोचने की शक्ति को, और लॉजिकल पावर को भी डेवलप करने का कोशिश करना है। बाद में मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा। लॉजिकल पावर को हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। डिडक्टिव पावर मतलब जो नहीं मालूम है वो मालूम हो गई, उससे और भी चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको